Hare Krishna everyone. So welcome back to our YouTube channel. So first of all, happy International Women's Day. So इस दिन के आज राष्ट्रीय महिला दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन. सो इसके दौरान वुमेन डे स्पेशल तो हम आज श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के बारे में जानेंगे। श्रीमती विष्णुप्रिया माता जी के बारे में आज हम जानेंगे। तो श्रीमती विष्णुप्रिया देवी कौन है? श्रीमती विष्णुप्रिया देवी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी वाइफ है और श्रीमती विष्णुप्रिया देवी और कोई नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी की अवतार है। सो उनके बारे में आज हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो वी विल स्टार्ट। हरे कृष्णा। सो विल प्रे श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इज इट? सो इसका ज्वलंत उदाहरण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया देवी है। जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर घर छोड़ा था, उस समय विष्णुप्रिया 16 वर्ष की आयु में युवावस्था के शिखर पर थी। लेकिन जब उनके पति सन्यासी बन गए तो वे भी संन्यास से महान हो गए। सो विष्णुप्रिया देवी और चैतन्य महाप्रभु का जब विवाह हुआ, विवाह होने के 2 साल पश्चात महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तब विष्णुप्रिया देवी 16 साल के आयु में युवावस्था के शिखर पर थी। और जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके संसार को त्याग दिया 16 वर्ष की आयु में, महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, तब विष्णुप्रिया देवी ने भी अपना समस्त जीवन साधु की तरह व्यतीत किया और वह माला जप रही थी और एक माला जपने के बाद वह चावल का एक दाना इकट्ठा कर रही थी। और विष्णुप्रिया देवी भगवान श्री कृष्ण की इतनी परम भक्त थी, उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात परब्रह्म है और उनको स्मरण करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए जैसे जैसे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी, जैसे जैसे एक माला कंप्लीट होता था वैसे 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 वो एक एक चावल का दाना इकट्ठा करती थी। और इस प्रकार दिन रात वह जितने भी जप पूरे कर पाती उतने ही अनाज पकाकर खा लेती। सो जिन एक माला कंप्लीट हो मतलब 108 राउंड का एक माला कंप्लीट होने के बाद एक चावल का दाना इकट्ठा करती थी। तो आप इमेजिन कर सकते थे कि दिन रात वो माला जपती थी। और जब दिन रात माला जपती थी, जब वो माला जपती थी, विष्णुप्रिया माता जी माला जपती थी और एक माला होने के बाद कितने दाने इकट्ठे होंगे उतना ही वो प्रसाद ग्रहण करती थी। अगर 16 माला इकट्ठा होता, अगर 16 माला कंप्लीट होंगे तो 16 दाने, 21 होंगे तो 21 दाने। सो इतना त्याग किया उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए। सो रात दिन एक करके वो माला जपती थी और पू और वो माला पूर कर पाती थी और उन्होंने अनाज का दाना पकाकर खा लेती थी। जितनी माला होता था उतनी अनाज का दाने वो इकट्ठा करती थी और माला खत्म होने के बाद उतना वो पकाकर खा लेती थी। और जरा देखो तो सही, उन्होंने कितनी तपस्या की होगी। विष्णुप्रिया तो साक्षात भाग्य लक्ष्मी की देवी का अवतार है, लेकिन वो यह सिखाने के लिए कि उन्होंने कितनी तपस्या हमें की होगी। मुझे लगता है कि आपको श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णुप्रिया देवी ने कितनी तपस्या की होगी भगवान की प्रसन्नता के लिए। विष्णुप्रिया देवी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार है।
और वो भाग्य लक्ष्मी का अवतार है, और वो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटी होते कैसे हैं, ह्यूमंस, वो सिखाने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया था। उन्होंने कितनी तपस्या की, कितना त्याग किया, कितना बलिदान दिया। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि जितनी माला होगी उतने ही मैं अनाज खाऊंगी, एक माला होने के बाद एक ही दाना। जस्ट इमेजिन, ऐसा कोई कर कर सकता है कलयुग में? और दैट इज एग्जाम्पल। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी इसी प्रकार करना चाहिए। एक दाना तो मुश्किल है कि जितनी माला होगी, अगर जितनी माला होगी उतना ही हम खाएंगे। मतलब मतलब हम विष्णुप्रिया देवी की तरह तपस्या कर नहीं सकते, क्योंकि इस कलयुग में इतना क्षमता भी स्त्रियों में नहीं है, और स्त्रियों क्या किसी में भी क्षमता नहीं है ऐसे कि 16 माला करेंगे तो 16 ही दाने खाएंगे। तो आप क्या कीजिए कि 16 माला खत्म हो, जब तक मेरी माला खत्म नहीं होगी तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा आप अनुकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए। सो every every woman and every man should be complete your Hare Krishna Mahamantra chanting 16 rounds, and before you will get prasadam. Understand? Okay. So प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णुप्रिया देवी ने एक उदाहरण खड़ा किया कि एक परफेक्ट वुमेन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटी कैसे होते हैं, और जो विष्णुप्रिया देवी के पद चिन्हों पर चलेंगे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस सर्विस में भगवान को प्लीज करेंगे। तो विष्णुप्रिया भूशक्ति है। वे वे सनातन मिश्रा की पुत्री सत्यभामा भी है, जो एक बहुत विद्वान ब्राह्मण और वैष्णव थे। विष्णुप्रिया देवी कौन है? वो महालक्ष्मी और भूदेवी की एक अवतार है, भूशक्ति है विष्णुप्रिया देवी। और वे सनातन मिश्रा की पुत्री और सत्यभामा भी है, और जो एक बहुत विद्वान ब्राह्मण और एक वैष्णव है। जो कलयुग में, जो द्वापर युग में सत्यभामा थी, वही विष्णुप्रिया के रूप में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के रूप में प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी लक्ष्मी प्रिया थी, जिनका इस दुनिया से निधन हो गया। पवित्र ब्राह्मण श्री काशीनाथ मिश्रा ने इस विवाह की व्यवस्था की थी। सो जो पहली पत्नी थी वो लक्ष्मी प्रिया थी, उनका निधन हो गया। दूसरी पत्नी थी वो विष्णु प्रिया, और जो लक्ष्मी प्रिया थी ना, वो विद्वान ब्राह्मण और श्री काशीनाथ मिश्रा की पुत्रिका थी। काशीनाथ मिश्रा ने इस विवाह की व्यवस्था की थी। सो इस विवाह के बाद भगवान ने उस पर शायद ही ध्यान दिया। उसने सब कुछ चुपचाप सहन किया। जिस रात वह संन्यास लेने के लिए चले गए, उन्होंने उसे अपना 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया। सो जिस रात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने लगे, तब विष्णुप्रिया देवी माता जी को तो पता था कि भगवान संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। संन्यास ग्रहण करने से पहले विष्णुप्रिया देवी को भगवान ने अपना चतुर्भुज विश्व रूप दर्शन दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, और श्याम सुंदर स्वरूप भी भगवान ने दिखाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर संसार को त्याग दिए, और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सौंदर्य ऐश्वर्य का गुणगान करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करती विष्णु प्रिया देवी माता जी अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावना भवित के आंदोलन के लिए उन्होंने निछावन कर दिया। और जिस प्रकार महाप्रभु संन्यास वेश धारण करके संसार को त्याग दिया था, उसी प्रकार विष्णु प्रिया माता जी ने संन्यास ग्रहण नहीं, लेकिन सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करके घर में
जितने माला कंप्लीट होते थे उतना ही अन्न वो स्वीकार करती थी। एक माला कंप्लीट हुआ तो एक ही दाना खाती थी। सो इतना त्याग किया विष्णुप्रिया देवी माता जी ने। सो विष्णुप्रिया माता जी से हमने क्या सीखना चाहिए कि तपस्या। विष्णुप्रिया माता जी ने जब भगवान ने संन्यास ग्रहण किया तत्क्षण से जितनी माला कंप्लीट होती थी, मतलब एक माला कंप्लीट हुआ तो एक दाना खाने का, 16 माला कंप्लीट हो 16 दाने खाने का। इतनी घनघोर तपस्या की थी विष्णुप्रिया माता जी ने। सो विष्णुप्रिया माता जी को हमें आदर्श मानकर, इंस्पिरेशन मानकर उनके पदचिन्ह पर चलना चाहिए। और वो स्त्री हो या पुरुष, विमन हो या मेन, डजेंट मैटर, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस पाथ पर होता है वो विष्णुप्रिया माता जी को अपना इंस्पिरेशन मान लेना चाहिए। सो उन्होंने इतना त्याग और बलिदान किया संसार के लिए। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें सीरियस होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। जब तक माला कंप्लीट नहीं होती, आई डजंट टेक अ ड्रिंक वाटर, आई डजंट टेक अ प्रसादम, ये अनुकल्प लेना चाहिए, ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जब तक 16 माला कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। 16 माला की तो बात है, हरिदास ठाकुर 200 माला करते थे। 200 माला कंप्लीट होने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करते थे हरिदास ठाकुर। विष्णुप्रिया माता जी तो एक माला कंप्लीट होने पर एक दाना इकट्ठा करती थी। इज इट? हम तो 16 माला कंप्लीट होने, सिर्फ 16 माला तो हम कर ही सकते हैं। इज इट? सो सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो विष्णुप्रिया माता जी को आदर्श मानकर, उनके पदचिन्हों पर चलकर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं।